औरंगाबाद की तरफ से जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब और उनके साथ आए हुए तमाम सेंट्रल वर्क काउंसिल के मेंबर्स का इस्तेमाल करता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पर आए। मेरा जब इस्तेमाल किया गया तो माजिद भाई ने कहा कि हमने इन्हें बुलाया नहीं था, ये आए हैं तो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आया इसलिए हूँ कि ये लोगों की तकलीफ मेरी तकलीफ है, ये समझकर मैं आया। और हर रोज मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आते हैं। वक्फ बोर्ड का ऑफिस औरंगाबाद के अंदर है, कोई कोल्हापुर से आता है, कोई विदर्भा से आता है, और यहाँ पर आने के बाद अगर उसे पता चलता है कि सीओ साहब नहीं है, साइन नहीं हो सकती है, तो ये कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो हवाई जहाज से सफर करते हैं या 5 स्टार होटल में रुकते हैं। ये सब बहुत गरीब लोग हैं जो अपने इदारों को किस तरह से बचाया जा सके उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे ज़कीउल्लाह साहब, आपने अपनी नाराजगी बताई जब वकील साहब ये कह रहे थे, तो आपने कहा कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों के पास अच्छे ऑफिसर्स नहीं है जिन्हें आप सीईओ बना सके। मैं कुछ उदाहरण मुझे कोई भी मुसलमान आपका नहीं बिल्कुल सही मेरा खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप आगे। ये बिल्कुल सही है आप जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम ऑफिसर्स की कमी है और जो अच्छे ऑफिसर्स हैं वो वक्फ बोर्ड में आना नहीं चाहते। वो वक्फ बोर्ड में आना इसलिए नहीं चाहते, जिस तरह से अभी हमारे साबिक दोस्त ने बताया है, उसकी वजह यह है कि मराठवाड़ा या महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को कहीं गैरों ने नहीं बर्बाद किया है, अपनों ने ही बर्बाद किया है। और इसके अंदर अगर कोई जिम्मेदार है तो यकीनन मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के वो एम्प्लॉइज जो बड़ी बड़ी दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन मस्जिदों के अंदर सौदे किए जाते हैं। ये हकीकत है और हमने देखा है। और दूसरी बात यह है कि जो सदस्य है, जो मेंबर्स हैं, आज 7 मेंबर्स के ऊपर एफआईआर करने की बात हुई है। मैं आपको थोड़ी सी इत्तला ये देना चाहता हूं कि 4 दिन पहले ये जीआर लगाया गया था गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर कि ये 7 मेंबर जो वक्फ बोर्ड के हैं, जो अपने आप में बहुत ही नामचीन लोग हैं, बहुत ही जिनका समाज के अंदर बहुत ऊंचा ओहदा है, ये लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया जाए। ये गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जीआर डाला जाता है। मुझे ये जानकारी मिली है और कल रात में मैंने चेक किया है, वो जीआर कल रात में वेबसाइट पे से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है? आप इसकी इंक्वायरी करके आप गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करिएगा कि 2 दिन पहले जिन वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर एफआईआर करने की बात हो रही थी, ऐसे कौन से मंत्री ने साठगांठ किया है कि 2 दिन के बाद गवर्नमेंट की वेबसाइट से वो जीआर निकाल दिया गया है। ये लोगों को जब तक आप हत्याएं नहीं डालेंगे, गरीबों की और मुसलमानों की, यतीमों की प्रॉपर्टी ऐसे ही खत्म होती जाएगी। जस्टिस साहब, आपने जो कहा है कि मुसलमानों ने पढ़ना चाहिए, जालना रोड औरंगाबाद का एक इलाका है जहां औरंगाबाद की सबसे कीमती जमीन जालना रोड के ऊपर है। विद ड्यू अपॉलजीज गुप्ता साहब, वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो पूरे नॉन मुस्लिम लोग बैठे हैं और वहां पर आलीशान इमारतों के सामने कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई पंक्चर की दुकान लगाया हुआ है, कोई रिक्शा चला रहा है, वो मेरा मुसलमान भाई वहां पर खड़ा हुआ है। अगर मुसलमानों की जायदाद, वक्फ की जायदाद जो होती है वो सिर्फ मुसलमानों की होती है, इसके अंदर कहीं पर कोई विवाद हो नहीं सकता। कोई ये कह नहीं सकता है दावे के साथ कि ये मुसलमानों की जमीन है तो हम गैर कौम के लोगों को इसलिए देंगे कि ताकि वो ज्यादा पैसा दे रहे। आज हमारी हकीकत यह है कि मैं औरंगाबाद शहर के अंदर पूरे हिंदुस्तान की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी फॉर माइनॉरिटीज हमने महाराष्ट्र सरकार से सैंक्शन करी है। हमें 100 एकड़ जमीन चाहिए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ जमीन है, लेकिन हमारे पास आज 100 एकड़ जमीन इस यूनिवर्सिटी के लिए देने के लिए नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने औरंगाबाद शहर में 1 एकड़ जमीन मांगी, 1 एकड़ जमीन। मैंने मुख्यमंत्री के पास गया और मुख्यमंत्री साहब से कहा कि पिछली जो सरकारें थी, वो चाहे कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि हमने गरीब मुसलमानों के लिए कोई प्रोजेक्ट खड़ा किया है। मैंने जमीन ली तो मेरी दुकान बना लिया, इन्होंने जमीन ली तो अपना मकान बना लिया, लेकिन कम्युनिटी के लिए
हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस खोले हुए वक्त की जमीनों के ऊपर। आज क्या वजह है कि हमारी जमीनें होने के बावजूद भी हम स्कूल नहीं खोल सक रहे, हम कॉलेज नहीं खोल सक रहे। आज क्या वजह है कि हम एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी अगर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो इतनी सारी जमीन पड़ी रहने के बावजूद भी हमें वो जमीन नहीं मिल रही। मैंने सीओ साहब से डिस्कस किया कि साहब मुर्दाबाद में जमीन है, मुर्दाबाद में जमीन है, तो कहा नहीं मुतवल्लियां उसके ऊपर है, मुतवल्लियों की जागीर नहीं है ये जमीन, वक्त की जमीनें हैं ये। और मुतवल्ली ये समझ रहे हैं कि मैं इसका धंधा करूंगा, मैं कारोबार करूंगा, तो हम आपको ये भी रिकमेंड करना चाहते हैं कि 2-4 मुतवल्लियों को कैद की सजा सुनाइए, जेल भिजाइए मुतवल्लियों को भी, तब जाकर कुछ मामले सुधरेंगे। आप अगर वक्फ बोर्ड के अंदर ही पूरी बेईमानी चल रही है, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी अगर जमीनों का सौदे कर रहे हैं, मौलाना लोग कहते हैं अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, तो वही लोग सौदेबाजी कर रहे हैं, तो आखिर आवाम जाएगी किसके पास? देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि रिकमेंडेशन किस हद तक जाएगी, लेकिन 4 साल हो गए मैं औरंगाबाद शहर का आमदार बना हूं। मैं हर अधिवेशन के अंदर, यानी कि साल में 3 मरतबा हर अधिवेशन के अंदर आवाज लगाता हूं, लेकिन पिछले अधिवेशन के अंदर जब मैं खड़ा रहा वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बोलने के लिए, तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से ये कहा कि मैं अब जो बोलने के लिए जा रहा हूं, मैं ये गूंगे और बहरे लोगों के लिए नहीं बोलने जा रहा हूं, मैं दीवारों से बात कर रहा हूं, क्योंकि 4 साल से मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब तो हमें ये लगने लगा है, अब तो हमें ये लगने लगा है कि सरकार जो केंद्र में है, जो राज्य में है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वक्फ को किस तरह से खत्म किया जाए। सर आपको नहीं मालूम है कि आप मुझे ये बताइए, आपको क्या वजह है कि आपको शहरों शहरों में जाकर घूमना पड़ रहा है और लोगों से पूछना पड़ रहा है कि अपने रिकमेंडेशन दीजिए? आप हर चीज जानते हैं, आपको हर चीज की मालूमात है, लेकिन आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं ताकि लोगों को आप गुमराह कर सके कि हमने कमेटी को भेजा। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कितनी कमेटी आपके बीच में आई है, कितने आपसे आपके हालात पूछे, किसने आपकी वजह जानने की कोशिश करी है, कितने एक्ट के बाद अमेंडमेंट हुए एक्ट में आपको पता है? डोंट मेक इट एज अ पॉलिटिकल इशू, यू आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, यू आर मेकिंग इट एज अ पॉलिटिकल कमेंट, डोंट डू इट। वी आर हियर टू लिसन टू दिस गाइस, we are here to listen to their problem, not your political ideological problem. Okay, don't do it. What are you doing with the community? You are the leader of the community. You are the leader of the community, but you are speaking. The entire Pakistan has been grabbed in by your own people. You are not to say a word. देखिए साहब, देखिए साहब
वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर 4 साल से आप वेबसाइट के ऊपर ये नहीं डाल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू कि 10 करोड़ से अगर 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ के बाद अगर 0 अगर आ रहा है, तो आपने पिछले 4 साल के अंदर आपने कौन सा जवाब दे दीजिएगा कि आपने सीईओ साहब को आपने पूछे हैं क्या कि पिछले 4 साल से आपका रेवेन्यू 0 के ऊपर कैसा आके रुक गया है करके? ये आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट रूल लागू करते तो सारे वक्फ बोर्ड वालों की यही शिकायत है कि ये रेवेन्यू घट गया, रेवेन्यू घट गया। इसकी वजह क्या हुई कि जब ये रूल लागू हुए तो किराया बढ़ गया, एंड किराया बढ़ गया और ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी नहीं आई, तो लोगों ने किराया नहीं दिया, कोई वोट नहीं मिलेगा। यही हरियाणा, यही पंजाब, यही बैंगलोर में यही प्रॉब्लम है। जायदाद में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जो है ये मुसलमानों की, अगर वक्फ बोर्ड के किराए के अंदर अगर थोड़ा बहुत इजाफा अगर होता है तो कितने लोग तैयार हैं वो भरने के लिए? मुझे ये अगर सभी लोग अगर तैयार हैं तो आपने ऐसा क्या रवैया इख्तियार कर लिए है कि आप पुराना जो रेंट नहीं दे रहे हैं, नया यही प्रॉब्लम आई है दूसरे वक्फ बोर्ड में, तो आपने यही सजेशन दिया आप किराया लेते नहीं ताकि वो आप 10 करोड़ वाले कम से कम वो 10 करोड़ तो आ जाए। ये 10 करोड़ से 1 करोड़ होगी, इसकी वजह बेसिकली यही है कि इन्होंने लीड तो लीड हो गई, लीड हो गई तो साथ में किराया नहीं देते, हम नहीं है जहाँ हमने एक सजेशन दिया आप किराया ले लीजिए, और आपका जो लीगल इशू है वो मार्केट से ज़्यादा है, तो जो भी आउटकम होगा जो सजेशन दोगे वो इनकम प्रोटेक्ट करे जाएंगे, तो आप एक ऐसा कोई भी बताइए तो कम्युनिटी को भी एक्सेप्ट हो और जिससे आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथ में ना जाए, बेसिक पर्पज है जो प्रॉपर्टी गरीब बात की हो जाएगी। क्या एक रिकमेंडेशन आप सरकार को ये करेंगे कि वक्फ की जमीनें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही जानी चाहिए? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सब मुसलमान कौम जो है वो बड़ी लिखी बहुत कम है, सबसे कम एजुकेशन परसेंटेज में मुसलमानों का आप मानते हैं, गरीब कौम हमारी ही है। अगर आप ये तय करेंगे कि जानवरों की जमीन के लिए ये साहब बोली लगाते हैं या दिलीप चितलांगे जैसा धूना सेक लगाएगा तो ये साहब जिंदगी भर की लटक जाएंगे तो वो जमीन उनको मिलेगी नहीं। वहां पर अगर हम खोलेंगे तो वहां पर अपने लोगों को लगाएंगे, रोजगारी वहां पर बढ़ेगी, वहां पर अपने बच्चों को नौकरियां मिलेगी। सब हम स्कूल खोलने के लिए, कॉलेजेस खोलने के लिए, हॉस्पिटल्स खोलने के लिए जगह मांग रहे थे और आप कह रहे हैं कि कहीं किसी धरना से अगर कोई गैर कौम का आ गया तो जमीन उसको दे दी जाएगी, किराया उससे ले लिया जाएगा। सवाल ये है कि हम लोग कब तक इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गए, हम सजेशन सर यही है कि अब ये बताइए इसके अंदर कहां पर लिखा हुआ है कि आप गैर कौम के लोगों को भी वक्फ की जमीन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते, ना सकती जमीन ऐसा है आपको उनसे मिल सकती है, मिल सकती है। हम लोग को ना तो इससे कोई मतलब ना पॉलिटिकल इशू से कोई मतलब, आपको जमीन मिलना चाहिए, इसका हमारी दिल्ली पॉइंट है कि ऐसा आप अगर हम नए काम कर रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए और हम उसके लिए आपकी तरफ से पूरी तरह आपको चाहेंगे कि मिले और अच्छे अच्छा काम करें। लेकिन ये कैसे मिले, ये आपके और उनके गवर्नमेंट और सीईओ के बीच बात है। और जैसा कि जो वक्त की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, अगर हम देंगे किसी को किराए पे देंगे वो भी बेनिफिशियल एनवायरमेंट अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए देंगे, आप और किसी के लिए नहीं देंगे। नाम सुनने नाम मुस्लिम को चला जाएगा तो फायदा उसको नाम मुस्लिम को ले जाएगा, उस पैसे से लड़के पढ़ेंगे। हमने ऐसे कई इंस्टीट्यूशन देखे दिल्ली में जो मुसलमान लोगों के लिए IAS IPS और कश्मीर के लड़के तक IAS पर टॉप कर रहे हैं। तो क्या बात है, महाराष्ट्र जैसे एडवांस स्टेट के लोग बीसीएस दुनिया पर IAS दुनिया पर है, बड़ी शर्म की बात है। अब ये कह रहा हूँ जो भी बात है, और आपने सामने होटल बनाया जिसका वो डर है उसमें वो पब्लिक प्रॉपर्टी रात का मजाक करने लगने लगता है, पब्लिक प्रॉपर्टी सुबह सीवन में बना आता है पब्लिक प्रॉपर्टी की, और ये पता नहीं कौन से वो आपके नेता थे मुसलमान, उन्होंने ऐसी कर दी। और जितने वकील हैं करते एक नहीं है हाईकोर्ट में जनरेशन में सारे लीगल है गवर्नमेंट के उसके बाद तक कैसा होता है इसके एक्सटेंड कर दे। तो हमारा हम तो पॉलिटिकल है कि हम भी चाहते हैं कि मुसलमानों का आपके रिस्पेक्ट हो, जितने मुसलमान है ज्यादा से ज्यादा वो करें और हर मुसलमान को फायदा मिले।
से बनाई गई जगह बागोट की है। हम वहां पर गए और हमने यहाँ मोहब्बत से नहीं, जो हमारा अंदाज था उस अंदाज के अंदर हमने तोड़फोड़ करी, पूरा सामान उखाड़ के फेंके, पुलिस की मौजूदगी के अंदर किए। नतीजा ये हुआ कि हमारे ऊपर केसेस रजिस्टर हो गए, लेकिन बागोट के लोग उनके साथ मिल गए और वो जगह दोबारा उनके पास वापस चली गई है। पुलिस केसेस झेल रहे हैं। हाँ भाई, अपने ही